नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार के मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग आरआरबी एलपी सीबीटी 1 2024 में आपका 25 नवंबर से आपका 29 नवंबर के बीच में हम लोग का सभी शिफ्टों का ऑफिशियल जो क्वेश्चन हम लोग का पूछा गया था एलपी में, उसका आज हम लोग बायोलॉजी का हम लोग पार्ट 1 में इसमें हम लोग टोटल 35 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यह क्लास आपका जो आने वाले एग्ज़ाम टेक्नीशियन में जितने भी हम लोग का स्टूडेंट टेक्नीशियन के एग्ज़ाम टेक्नीशियन या फिर जेई के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए वीडियो आपका काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपका जो क्वेश्चन है किस प्रकार से टीसीएस के द्वारा अभी नए नए क्वेश्चन किस प्रकार से डाले जा रहे हैं और पूछने का तरीका किस प्रकार से है। तो सारा आपको आइडिया इस क्लास से आपको पता चल जाएगा। तो यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि क्या थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आपका थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और आयोडीन। तो इनमें से हम लोग का क्या हो जाएगा, इनमें से हम लोग का हो जाएगा आपका आयोडीन आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिसमें हम लोग का अभी आरआरबी के द्वारा आपका जो आंसर दिया गया है उसमें आपका पोटेशियम का आपका सही उत्तर माना है, ठीक है, पोटेशियम को। तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा, आपका गलत है। अगर जो भी स्टूडेंट आपका क्वेश्चन को आपका रेज किए हैं उसके लिए हम लोग का बोनस यानी कि सभी स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद आपका साबित हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये आपको बताना है कि कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो जो हम लोग का कोशिका होता है यानी कि जो सेल होता है, सेल के अंदर आपका कौन सा पादप कोशिका का आपको पादप कोशिका में ही पाया जाता है। इनमें से क्या हो जाएगा आपका हरित लवक, केंद्रक, लाइकन, सूत्रकणिका। क्या हो जाएगा हम लोग का 2 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोग का हरित लवक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें भी हम लोग का रेलवे के द्वारा जो दिया गया था आपका सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग का सही उत्तर दिया गया था, जो कि सरासर आपका क्या हो जाएगा, आपका एनसीईआरटी को आप खोल कर एक बार देख लीजिएगा। तो हम लोग का जो हो जाएगा आंसर आपका सही उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरित लवक। लेकिन रेलवे के द्वारा हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का 2 का सूत्रकणिका माना है, जो कि आपका गलत है। तो इसका भी आप लोगों ने अगर क्वेश्चन रेज किया है तो इसका भी आपको बोनस अंक मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या आप देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को नहीं दर्शाता है। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को आपका नहीं दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का वसामय संयोजी उत्तक यहाँ पर, फिर उसके बाद क्या है आपका उपास्थि, एरियोलर उत्तक, रक्त। क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका रक्त, जो कि ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे के द्वारा जो है आपका रॉन्ग आंसर हम लोग का दिया गया। तो काफ़ी क्वेश्चन जो है रेलवे के द्वारा जो आंसर है वो गलत दिया गया है। तो हम लोग का जो रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा उसमें हम लोग का सही करके आपको दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट हम लोग का क्वेश्चन को रेज किए हैं तो आपको सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हम लोग का हो जाएगा आपका रक्त हो जाएगा, ठोस पदार्थों का गुण को नहीं दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, हम लोग का पूछा जा रहा है कि क्या होता है जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर 2 विकल्पी जोड़े लंबे बोले लक्षण या गोल झुर्रीदार लक्षण का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लंबे या बोने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से आपका वंशानुगत होते हैं। ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, पूछा जा रहा है कि किसी परितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है, ये आपको बताना है। कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है, तो ये हम लोग का होता है उत्पादक।
इसका भी हम लोग का रेलवे के द्वारा जो है आपका क्वेश्चन का जो है ये भी आपका रॉन्ग आंसर दिया गया है। इसमें रेलवे के द्वारा आपका बताएगा आपका तृतीय उपभोक्ता सबसे अधिक किसका होगा, सबसे अधिक तो हम लोग का जो पेड़ पौधा उसका होता है यानी कि 100%। और उसमें से अगर उसको जो उपभोग करता है जैसे कोई हिरन या फिर बकरी तो उसका कितना मिलता है, उसका 1/10 यानी कि उसका कितना हो जाएगा आपका 10% आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का धीरे 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 1/10 जो है आपका घटते जाता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा तो हम लोग का सबसे अधिक पूछा गया तो क्या हो जाएगा आपका उत्पादक हो जाएगा, जो यानी कि प्रोड्यूसर है, जो वो क्या कहता है उत्पाद करता है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका उत्पाद हो जाएगा। इस रेलवे के द्वारा आपका जो तृतीय श्रेणी को हम लोग का माना गया था, तो ये सरासर आपका गलत है। चलिए इसका भी आपको बोनस अंक मिल जाएगा अगर इसको रेज किया गया है क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की आपका विशेषता है, ये आपको बताना है। रेखित पेशियों की विशेषता क्या है ये हम लोगों को बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा आपका जो होगा आपका बेलनाकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का बेलनाकार हो जाएगा। बेलनाकार कौन कौन सा ऑप्शन में, ये देखिए हम लोग का ऑप्शन आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा आपका बेलनाकार, अशाखित और बहुकोषीय। काफ़ी हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेखीय पेशिकार ये हम लोग का जो पेशी है इससे संबंधित हम लोग का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क से निकलने वाले आपका कपाल तंत्रिकाएँ ये तथा मेरुरज्जु से निकलने वाले आपका मेरु तंत्रिकाएँ मिलकर किसका निर्माण करती है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा हम लोग का A B C, और ऑप्शन तीसरा ऑप्शन क्या है हम लोग का केंद्रीय तंत्रिकाएँ। तो 7 का हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि मस्तिष्क से, यानी कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन से और आप ब्रेन से निकलने वाली आपका कपाल तंत्रिकाएँ, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि मेरुरज्जु यानी कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से आपका निकलने वाले तंत्रिका मिलकर हम लोग का कौन सा आपका पार्ट बनता है, निर्माण करता है। तो अब हो जाएगा आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए साथियों आपका किस किस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन जो है आपका एलपी में पूछा गया है। तो आप लोगों को एकदम डीपली पढ़ के जाना है कि आगे हम लोग को जो आने वाला एग्ज़ाम है, जैसे कि आपका टेक्नीशियन हुआ, फिर जेई हुआ, फिर इसके बाद आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, तो इसीलिए आपको पूरा बेसिक तरीके से को पढ़ के जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। हम लोग का क्या बोला जा रहा है कि मातृक डीएनए यानी कि माता का डीएनए मातृक डीएनए की तुलना में आपका पितृक डीएनए यानी पिता का डीएनए से अधिक, आपको क्या बताना है कि मातृक डीएनए की तुलना में पितृक डीएनए से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यानी कि दोनों में हम लोग का क्या होता है आपका मातृक और पितृक दोनों से हम लोग का क्या होता है आपका समान रूप में हम लोग का जो बेबी आता है यानी कि जो बच्चा होता है उसमें समान गुण दोनों से ही आता है, ठीक है। दोनों में से किसी का आपका माता से ज़्यादा पिता से ज़्यादा वैसे नहीं होता। हम लोग का माता और पिता दोनों के डीएनए में हम लोग का समान रूप से हम लोग का जो है गुण जो बेबी में आता है। चलिए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, हम लोग का जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं, ये आपको बताना है कि जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर क्या है जल संवाहक चैनल बनाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाहिका और वाहिनिका, ठीक है। वाहिका और वाहिनिका हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। इससे जो पहला क्वेश्चन हम लोग का था, इस क्वेश्चन में भी हम लोग का रेलवे के द्वारा गलत आंसर दिया गया था। इसमें हम लोग का आंसर दिया गया था आपका जो है किसी भी जीव का प्रत्येक विशेष निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है हम लोग को, ये ऑप्शन को हम लोग का रेलवे के द्वारा जो है इसको सही माना गया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इसका भी हम लोग को बोनस अंक मिल जाएगा, क्वेश्चन रेज किया गया है। तो चलिए अब इसका देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज रेस्पॉन्सिबल टू सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज।
तो आपका बोला जाए कि जो स्पीसीज होता है यानी कि जो स्पीसीज होता है वो सर्वाइवल यानी कि उसको सर्वाइव करने के लिए कौन सा हम लोग का रेस्पॉन्सिबल होता है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा हम लोग का कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका हो जाएगा हम लोग का जो वेरिएशन होगा, वेरिएशन आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो स्पीसीज है उसको सरवाइव करने के लिए जो वेरिएशन है ये सबसे ज़्यादा हम लोग का रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एपिथेलियम ऊतक की एक विशेषता नहीं है। ये इसमें से आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से आपका एपिथेलियम ऊतक का विशेषता नहीं है, आपको बताना है। क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं हम लोग का क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। क्या बोला इसमें हो जाएगा हम लोग का, जो इनमें बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा उनके नीचे रहने वाले ऊतकों में से अलग किया जाता है, तो ये हम लोग का गलत आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का गलत है। बाकी सारा हम लोग का जो है ये भी हम लोग का दूसरे से सटे होते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं। अधिकांश अंगों गुहा को क्या करते हैं, ढकते हैं, ये भी सही। इनमें से कोई अंतर कोशिका स्थान नहीं होता, मतलब गैप नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है, ये आपको बताना है। जो मूत्राशय होता है उसका जो प्रेशर होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, ये आपको बताना है। तो इसको उसको कंट्रोल कौन करता है, तो उसको कंट्रोल करता है हम लोग का कौन, तंत्रिका तंत्र। कौन करता है आपको इसका, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा कि विभाजक ऊतक यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है लेकिन उसके पास अभाव होता है। क्या बोला जा रहा है कि विभाजक ऊतक यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है अत्यधिक क्रियाशील होती है लेकिन उसके पास क्या अभाव होता है, ये आपको बताना है। तो उसके पास आपका क्या अभाव होता है, तो उसके पास आपका रसधानी का अभाव होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, हम लोग का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ आपका कोशिकाओं की रसधानियों में जमा नहीं होता है, ये आपको बताना है। क्या बोला जा रहा है कि पदार्थ, कौन सा पदार्थ जो कोशिकाओं के रसधानियों में आपका जमा नहीं होता है यानी कि वैक्यूल में जमा नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो क्या आ जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का जो खनिज लवण है। खनिज लवण हम लोग का कोशिका का जो रसदानी है यानी कि वैक्यूल है वहाँ पर जमा नहीं होता। बाकी हम लोग का शर्करा, प्रोटीन, एमिनो अम्ल ये जो है ये आपका रसदानियों में जमा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रिया कहाँ होती है। 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडित हो जाती है। ये जो हम लोग का जो क्या बोलते हैं, 6 कार्बन वाले जो अणु ग्लूकोज क्या 3 कार्बन वाला अणु में 6 से हम लोग का 3 में कहाँ पर हम लोग का जो है मतलब टूट के होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हम लोग का जो कोशिका द्रव होता है साइटोप्लाज्म, तो वहाँ पर हम लोग का जो है ये 6 से 3 में हम लोग का टूट के हो जाता है। ठीक है, कार्बन के 6 अणु। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का स्टेटमेंट वाला है। देखिए आपका क्या सही विधान का आपका चयन करना है। ठीक है, इसमें आइए देख लेते हैं हम लोग का इनमें से कौन सा सही है। चलिए इनमें से हम लोग का कौन सा सही है साथियों, आइए देखते हैं हम लोग का। इनमें से हम लोग का पढ़ लेते हैं एक बार कि तीनों स्टेटमेंट क्या क्या बोला जा रहा है हम लोग का। इस एरोबिक यानी कि एरोबिक प्रक्रिया में ऊर्जा का विमोचन अवायवीय प्रक्रिया की तुलना में बहुत अधिक होती है। एकदम सही बात है, अवायवीय की तुलना में हम लोग का जो होता है एरोबिक वो अधिक, बहुत तुलना अधिक होता है। चलिए ठीक बात है। एटीपी जो है खंडित हो जाता है जिससे एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कोशिका में होने वाले ऊष्माशोषी अभिक्रिया को संचालित करता है, ये भी सही है। पायरोविट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है जो 3 कार्बन वाला अणु भी है, ये एकदम सही बात है। जो हम लोग का पायरोविट होता है वो पायरोविट लैक्टिक अम्ल में क्या हो जाता है आपका, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, 3 कार्बन अणु में। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि तीनों हम लोग का
सही हो जाएगा। देखिए साथियों, इस प्रकार का हम लोग का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको देखने को कई आपका क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए आपको पूरा बेसिक तरीका से आपको पढ़ के जाना है, तभी जाके आप क्वेश्चन को कर पाइएगा। नहीं तो फिर आप देख रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन में आपका स्टेटमेंट टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोला जा रहा है कि गलत वाक्य या वाक्यों की पहचान कीजिए। इसमें से आपको गलत क्या है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पहला हम लोग का क्या बोला जा रहा है कि कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री कर। अन्य दूसरा हम लोग का क्या है, अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं जिन्हें शरीर के अनुरक्षण और वृद्धि के लिए उपयोग किए पदार्थों में विखंडित किया जाता है। तो इसमें से हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें से हम लोग का हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि विषम पोषी जीव में पादप शामिल है। एकदम सही, विषम पोषी जीव में हम लोग का क्या है, आपका पादप शामिल है। तो हम लोग का ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन हम लोग का क्या दिया है, ऑप्शन हाँ ए बी या फिर ए बी या फिर बी सी। तो हम लोग का केवल हम लोग का क्या हो जाएगा, केवल हम लोग का सी जो है, ये सी हम लोग का केवल राइट है। बाकी जो है दोनों हम लोग का, ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का सॉरी, इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका डी जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन में ही आपका दिया हुआ है, डी में आपका सी है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, हम लोग का पूछा जा रहा है कि फलों और बीजों में निम्नलिखित में किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता आपका होती है, ये आपको बताना है। फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन का आपका जो सांद्रता होता है वो सर्वाधिक होता है। जो पादप हार्मोन जो है आपका ऑक्सिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक अम्ल और साइटोकिनिन। तो इनमें से हम लोग को बताना है कि जो है पादप हार्मोन में उच्च सांद्रता होता है, उनमें से आपको ऑप्शन चारों में से एक किस में होता है ये आपको बताना है। जो हम लोग का साइटोकिनिन होता है, ये साइटोकिनिन हम लोग का पादप हार्मोन की सांद्रता जो है ये सर्वाधिक होता है। साइटोकिनिन का काम क्या होता है हम लोग का, ये हम लोग का जो कोशिका विभाजन का हम लोग का क्या करता है, कोशिका विभाजन का ये काम करता है। ठीक है, पादप में कोशिका विभाजन का आपका नियंत्रित वगैरह करने का आपका काम में आता है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। हम लोग का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका क्या बोला जा रहा है कि परासरण का उदाहरण आपका नहीं है। इनमें से कौन सा हम लोग का जो है परासरण का उदाहरण नहीं है, ये भी आपको बताना है। तो इसमें से हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें से आपका हो जाएगा, पढ़ लेते हैं एक बार। पानी में भिगाने पर किशमिश का फूलना, जीवित कोशिका के अंदर और बाहर O2 और CO2 का संचालन, एक कोशिका स्वच्छ जल में पाए जाने वाला आपका जीवधारियों द्वारा जल प्राप्त करना, या फिर आपका पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करना। क्या हो जाएगा हम लोग का, इसमें से हम लोग का परासरण का उदाहरण जो है ये हम लोग का परासरण का उदाहरण नहीं है। जीवित कोशिका के अंदर और बाहर CO2 O2 और CO2 का संचालन जो है ये हम लोग का परासरण का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी जो है, बाकी हम लोग का इस क्वेश्चन में भी हम लोग का रेलवे के द्वारा जो है आपका गलत आंसर दिया गया है। इसमें जो है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी को जो है आपका सही माना गया था रेलवे के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को हम रेलवे के द्वारा सही माना गया, जबकि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका जीवित कोशिकाओं के अंदर और बाहर O2 और CO2 का संचालन हम लोग का जो हो जाएगा आपका परासरण का एग्जाम्पल नहीं है। चलिए इस प्रकार से हम लोग का कोई सा भी क्वेश्चन हम लोग का अगले हम लोग का टेक्नीशियन या फिर जेई में आएगा तो इसको आपको ध्यान में रखना है, गलत नहीं करना है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन विभाजन में हो सकता है, ये आपको बताना है। तो अमीबा जैसे जीवों में आपका विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन हो सकता है, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कोई भी तल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कोई भी तल हो जाएगा, जिसके दौरान आपका कोशिका विभाजन हो सकता है।
चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। ये आपको बताना है कि कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत का काम करता है। तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, आइए देख लेते हैं ऑप्शन। तो सूचना स्रोत हम लोग क्या हो जाएगा, इसका हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा आपका जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक है, वही हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, हम लोग का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि श्रम का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर किस में होता है, ये आपको बताना है। तो श्रम का विभाजन हम लोग का ये भी रेलवे के द्वारा जो है आपका गलत आंसर आपका दिया गया है, तो इसमें भी आपको नंबर जो है बोनस अंक मिलेगा। चलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हम लोग का हो जाएगा आपका केवल बहुकोशिकीय जीव हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। श्रम विभाजन किस में होता है, तो श्रम विभाजन हम लोग का केवल बहुकोशिकीय जीव में होता है, ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे में सबलीन पत्तियां यानी कि वेजिटेटेड लीव्स पाई जाती है, ये आपको बताना है कि वेजिटेटेड लीव्स जो है वो आपका कौन सा किस पौधे में आपको पाई जाती है। वेरिएगेटेड लीव जो है, वेरिएगेटेड जो लीव है वो आपको पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का जो कॉटन है, कॉटन में हम लोग का सबलीन पत्तियां आपका पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का पूछा जा रहा है कि स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका कितना प्रतिशत हम लोग का ग्रहण किया जाता है, तो इसका हम लोग का जो है 1% जो है आपका ग्रहण किया जाता है। आपका स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का कितना परसेंट, आपका केवल 1%। देखिए साथियों जो स्थलीय परितंत्र है, पौधे द्वारा सौर ऊर्जा जो हम लोग का सन से जो लाइट आता है ना, उसका कितना परसेंट आपका जो है ग्रहण किया जाता है। तो हम लोग का हरे पौधे के द्वारा आपका केवल 1% को जो है आपका यूज में लाइट को लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है, ये आपको बताना है। क्या बोला जा रहा है कि कौन सा सबसे अधिक पाया जाने वाला आपका सरल स्थायी उत्तक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का सरल स्थायी उत्तक में क्या हो जाएगा हम लोग का, एक होता है आपका सरल और एक हो जाएगा यानी कि एक होता है आपका सिंपल स्थायी उत्तक और एक होता है हम लोग का कॉम्प्लेक्स। यानी कि सिंपल में हम लोग का कौन कौन होता है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और जो हम लोग का कॉम्प्लेक्स स्थायी उत्तक होता है यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, उसमें जो होता है उसमें हम लोग का होता है आपका जाइलम और फोलियम हम लोग का जो होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग का इसमें जो है कौन सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पेरेनकाइमा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका जो पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा जो है, इसमें से हम लोग का पेरेनकाइमा जो है, ये पेरेनकाइमा हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। जो हम लोग का जो फ्लोटिंग के काम में भी आता है, जो जैसे कि हम लोग का कोई भी पौधा या फिर जो है आपका जल में तैरता है, तो उसमें एरियोलर टिश्यू जो होता है वो आपका पेरेनकाइमा के कारण हम लोग का जो है वो तैर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, गलत कथन का चयन करना है। चलिए गलत कथन का हम लोग का सिलेक्शन करना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है आपका गलत है। आइए पढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संचालन निषेचन कहलाता है, या नर जनन कोशिका पराग कण द्वारा निर्मित होता है, या फिर मादा युग्मक वर्तिका में उपस्थित होता है, या फिर निषेचन से हमें युग्मज प्राप्त होता है। इसमें से आपको गलत सिलेक्शन करना है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का मादा युग्मक वर्तिका में उपस्थित रहता है, ये हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, मादा युग्मक जो है आपका वर्तिका में क्या होता है, वर्तिका जो है आपका वर्तिका में मादा युग्मक जो है वो उपस्थित नहीं रहता है। ठीक, ये हम लोग का जो है आपका गलत उत्तर हो जाएगा।
चलिए बाकी सारा हम लोग का निषेचन से हमें क्या बनता है, निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त होता है, ये सही है। नर जनन कोशिका में आपका परागकण द्वारा निर्मित होता है, एकदम सही है। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है, आपका निषेचन कहलाता है, बिल्कुल सही है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, पूछा जा रहा है कि तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। ये आपको बताना है कि जो तंत्रिका जो यानी कि न्यूरॉन का कौन सा भाग जो है आपका सूचना प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का जो ध्रुमिका होता है यानी कि जो डेंड्राइट होता है। डेंड्राइट हम लोग का जो है आपका इस प्रकार से होता है ना, तो यहाँ पर इस प्रकार से जैसे होता जो ये प्रकार जो डेंड्राइट होता है, तो ये डेंड्राइट हम लोग का जो है आपका सूचनाओं को क्या करता है, आपका सूचना को रिसीव करता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, गलत युग्मक का आपको चयन करना है। चलिए गलत युग्मक का आपको चयन करना है कि जो हम लोग का मिलाया गया है इनमें से जो गलत मिलान है उसको आपको चयन करना है जो गलत है। आइए तो कौन वाला गलत है हम लोग का, इनमें से हम लोग का देखते हैं छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण, हाँ एकदम सही है। जो मांसाहारी है पहला हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका पेड़ पौधा आता है, उसके बाद हरा जो पेड़ पौधा का खाने वाला आता है, उसके बाद हम लोग का क्या आता है सर्वाहारी, ये सब मांसाहारी ये सब जो है तो सब क्या हो जाएगा आपका तृतीय श्रेणी में आता है, एकदम सही है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर है, हाँ एकदम सही है। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे क्या बोलते हैं आपका हिरन बकरी ये सब जो है आपका द्वितीय पोषण स्तर है। उसके बाद उसका आपका बोला जा रहा है कि स्वपोषी प्रथम पोषण स्तर है, एकदम बिल्कुल सही है, ये भी सही है। जो स्वपोषी है यानी कि जो हम लोग का पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा अपना क्या होता है आपका खुद भोजन बनाता है, तो ये जो है आपका प्राथमिक उपभोक्ता और पेड़ पौधा का खाने वाला हम लोग का सेकंड उपभोक्ता हो जाएगा, और उसको जो खाता है जिसे हम लोग खाते हैं तो हम लोग तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हम लोग का जो है आपका जो एक आपका सीरीज चलता है, तो इसमें हम लोग का जो तीनों हम लोग का सही हो गया, तो इसमें से बचा क्या हम लोग का, इसमें से बचा जो है आपका जीवाणु चतुर्थ, तो जो है आपका चतुर्थ पोषण स्तर ये नहीं है। ठीक है, यही हम लोग का गलत। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि किस जीव की भोजन रिक्ति में जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाते हैं जो फिर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं। ये आपको बताना है कि कौन सा जीव में भोजन रिक्तिका के जटिल पदार्थ और सरल पदार्थ में टूट जाते हैं फिर कोशिका द्रव फैल जाते हैं, ये आपको बताना है। क्या लाइकेन प्लाज्मोडियम स्पाइरो वगैरह अमीबा, क्या हो जाएगा सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमीबा में जो है आपका जो रिक्तिका यानी कि जो वैक्यूल है वो जटिल पदार्थ और सरल पदार्थ में टूट जाते हैं और फिर क्या होता है आपका जो कोशिका द्रव है वो फैल जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन दर्शाता है, ये आपको बताना है। जो मलेरिया परजीवी है वो हम लोग का किस प्रकार का आपका अलैंगिक जनन है वो दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर हम लोग का हो जाएगा आपका जो बहुखंडन है, ये बहुखंडन को अलैंगिक जनन दर्शाता है। कौन, मलेरिया परजीवी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्मक का चयन कीजिए। ये आपको बताना है कि अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हाइड्रा जो है, हाइड्रा हम लोग का बहुविखंडन जो है ये नहीं करता है। ठीक, बाकी जैसे आपका लिस्मानिया द्विविखंडन करता है, प्लाज्मोडियम बहुविखंडन करता है और खमीर जो है ये मुकुलन करता है। तो इस प्रकार से बाकी हम लोग का तीनों सही है, सिर्फ आपका जो हाइड्रा है, हाइड्रा हम लोग का अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में हम लोग का ये गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते साथियों। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग का स्टेटमेंट वाला पूछा जा रहा है कि पादपों के हार्मोन और उनके कार्यों के बीच सही मेल की पहचान करना है। आपको जो पादप है, इससे पहले भी हम लोग का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें देखिएगा कि आपका जो हार्मोन है उसमें से आपको कौन सा मिलान करने टाइप का आपका था, तो उसी से रिलेटेड हम लोग का ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है। देखिए
आपको बताना है कि पहचान सही मेल करना है, किसमें हम लोग का सही मेल, जिससे ये जो है हम लोग का ये तीनों एक आई है, ठीक है। तो जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायता करता है, ये सही है। क्या बोलता है, जिब्रेलिन्स कोशिका के विभाजन में वृद्धि करता है, सही है। और उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आपका साइटोकिनिन कोशिका विभाजन में, हाँ ये शायद हम लोग का क्वेश्चन उस क्वेश्चन में जो है आपका पूछा गया था। तो साइटोकिनिन जो है आपका कोशिका विभाजन का आपका वृद्धि करता है, ये बिल्कुल सही है। और आगे जो है, आगे ये अगर तीनों हम लोग का सही हो गया ऑप्शन ए में, तो हम लोग का वही तो सही मेल जो है उसी को तो चुनना है। तो हम लोग का सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए जो लैंगिक परिपक्वता का संदेश दे सकता है। ये आपको बताना है कि युवा अवस्था में होने वाला आपका जो परिवर्तन है उसका एक एग्जाम्पल यानी कि लैंगिक परिपक्वता का संकेत देता है, ये आपको बताना है युवा अवस्था में। तो क्या हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर, हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा, नए बालों में वृद्धि का पैटर्न। क्या बोला जा रहा है कि नए बालों में वृद्धि का पैटर्न, न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न, आपका नए बालों में वृद्धि का जो पैटर्न है वो हम लोग का लैंगिक परिपक्वता का संदेश देता है युवा अवस्था में, ठीक। ये हम लोग का एक एग्जाम्पल है। बाकी हम लोग का ऊंचाई, भाव दर्शता, मूड स्विंग, ये सब हम लोग का जो है आपका लैंगिक जो है ये परिपक्वता को नहीं दर्शाता, केवल आपका जो न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न है ये आपका युवा अवस्था में जो है आपका लैंगिक परिपक्वता को दर्शाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का पूछा जा रहा है कि पूर्णतया विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों में जन्म देने की क्षमता क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो पूर्णतः विभाजित आपका जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से, अपना जो शरीर है वहाँ से आपका क्या बोल रहा है कि नए जीव को जन्म देता है, मतलब यहीं से आपका जो है नए जीव को आपको जन्म देने का क्षमता रखता है। मतलब इसी को आपको तोड़ के मान के चलिए, यहाँ से आपका 2 निकला 3 निकला, इस प्रकार से जो है आपका, तो उस प्रक्रिया को आपको बताना है कि कौन सा क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का जो है पुनर्जनन जो है, पुनर्जनन आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो पूर्णतः विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीव को जन्म देने की क्षमता कहलाता है आपका पुनर्जनन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देखते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का एक केप के आकार का भाग जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छा जुड़ा होता है, जो हम लोग का नेफ्रॉन होता है, इस प्रकार से होता है नेफ्रॉन। यहाँ पर ग्लोमेरुलस ये सब होता है, ठीक। इस प्रकार से जो आपका होता है तो आपको बताना है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का केप, यानी कि जो इस प्रकार का जो केप होता है, केप का भाग जिसके अंदर क्या होता है वृक्क के प्रत्येक कोशिका गुच्छे होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है हम लोग का बोमन झिल्ली, यानी कि बोमन कैप्सूल बोला जाता है, ठीक। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा हम लोग का, सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का बोमन कैप्सूल हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। कौन सा नेफ्रॉन वृक्क गुच्छा क्या कहलाता है आपका, बोमन कैप्सूल। तो चलिए साथियों इस प्रकार से हम लोग का जो सेशन है हम लोग का आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। फिर अगर सेशन पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।